हमारे देश की ये परंपरा रही थी कि शिक्षक का काम होता है कि हम आपको शिक्षा देंगे, ये नहीं कि कोई नेताजी आके अरे आए हैं आपको, हमारे देश की संस्कृति आपको सादर। सर यहीं पे खोलिए खान जी रिसर्च सेंटर। इस टाइप का आप खंडहर देखे होंगे, ठीक है। ये क्या होता था, ये खंडहर अभी क्या है, इसके ऊपर की छत हट गई थी जब ध्वस्त किया गया, तो ये रूम था, ये सब क्या था, रूम। इसके ऊपर का छत हट गया, जब जल गया तो ये छत हट गया, ये चारों ओर से ये सब रूम था, ये सब क्या है, रूम है। यहां देखिए ये क्या है, रूम है, ये गेट है और ये रूम है। इस गेट में आप बाहर से अंदर से दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे, आप पढ़ के रहा, इतना छोटा सिंगल रूम रहता था, एक लड़का एक रूम। एक हॉस्टल में 35, एक ब्लॉक में 35 लड़के रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अभी इमेज उतना ही है तो कटा हुआ है, तो 30 से 35 लड़के। और एक ब्लॉक में कितने लड़के, 35 लड़के, मतलब एक यूनिट में। और ये 35 एक ही सब्जेक्ट के थे। अगर इन्हें चिकित्सा पढ़ना है तो इसमें केवल चिकित्सा वाले, इतिहास पढ़ना है तो केवल इतिहास वाले, ज्योतिष पढ़ना है तो केवल ज्योतिष वाले, इस टाइप का। और ऐसे ऐसे हजारों, मतलब कई 300-400 यूनिट थे सब वहां पर, जिसमें अभी केवल 30 से 40% का ही खुदाई हो पाया, बाकी अभी खुदाई बहुत बाकी है यहाँ पर। अब आपको ये ना ऊपर से थोड़ा सा समझ में आएगा। जो यूनिवर्सिटी, ये एक ब्लॉक दिख रहा है, इसमें कितने लड़के, 35, और इसमें भी, यहाँ पे भी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। और ये हॉस्टल सुविधा थी यहाँ पे, पूरा का पूरा इसमें क्या था, हॉस्टल। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो आपको नालंदा में दिखाई जाती है, ये बड़ी वाला खंडहर, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब इस टाइप का 35 तो इस टाइप का था यहाँ पर। हर एक हॉस्टल में एक कुआं होता था, ताकि पानी पीने का बहाना करके कोनो ना भागे। उस समय भी खचरा होता था सर, पानी पीने जाए, चल गया उधर यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। उससे अच्छा तुम यहीं पे पानी पी, तबीयत खराब रहेगा। कल क्यों नहीं आए थे, तबीयत खराब था, तो सुतल लो इसी में, सुनाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर जो था आपका क्या रहता था, कुआं रहता था। यहाँ पर अपना ध्यान करते थे लोग, क्या करते थे, ध्यान करते। इसमें एक तो गोल रहता है, एक तो चौकोर रहता है। तो इसमें देखिएगा, एक इस वाले पे क्या करेंगे लोग, ध्यान करेंगे लोग। और यहाँ जो है, ये कोई बहुत बड़ा टीचर या बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक अगर उसकी मृत्यु होती थी तो उसकी अस्थियों को जलाकर उसकी अस्थियों को यहाँ रख के स्तूप बना दिया जाता था, छोटा मोटा स्तूप। बड़का तो महात्मा बुद्ध बराबर तो बनाएगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो ध्यान कीजिए, और कुछ क्या बने हुए थे, टीचर वगैरह लोग के स्तूप, जो फेमस टीचर थे, बस उन्हीं लोग के क्या बने होते थे, स्तूप बने होते थे। ये एक यूनिट दिख रहा है ना, इसमें कितने लड़के रहेंगे, 35 लड़का रहेंगे। यहाँ पे ये खाना बनाने की भी व्यवस्था थी, यहाँ पे चूल्हे में क्या बना सकते थे, खाना बना सकते थे अपना अलग। हाँ, हर ब्लॉक का खाना अलग बनता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लगभग 200 से 250 गांव जो थे राजगीर के आसपास के, वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसकी जिम्मेदारी इसी स्कूल के प्रिंसिपल की थी। तो प्रिंसिपल लगभग 200 से 250 गांव का टैक्स को कलेक्ट करता था, और उससे जो पैसा चलता था यहाँ विद्यालय में दिया जाता था। 2 टाइम खाना यहाँ पे विद्यालय में मिलता था, 2 टाइम बस यहाँ पर। अभी भी तो आप लोग 2 टाइम खाते होंगे, एक 12 बजे के आसपास, एक के बाद रात में। और रात में यहाँ पर जो, यहाँ देखिए रूम में घुस गए, यहाँ लकड़ी का दरवाजा होता था, लेकिन कुंडी नहीं, छत लगा था। बख्तियार खिलजिया उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, तो कहां से मिलेगा अब आपको, नहीं ना मिल पाएगा। और यह आग लगभग 6 महीने जली थी, जिसके रीजन है 6 महीने। जब भी आदमी बोलता है ना आग लगी थी, ये तो घटना एकदम गलत है, नहीं कर, मतलब गलत इन द सेंस घटना सही है, ये कृत्य गलत है। किसी विद्यालय को नहीं जलाना चाहिए। इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि उस समय कागज नहीं हुआ करता था, पांडुलिपि होती थी, मोटे मोटे लकड़ी के छाल पर लिखा जाता था, जिसे जलने में समय लग गया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत कितना बड़ा किताब, अगर आज का कागज रहेगा, लाइब्रेरी जलाइएगा, फट से जल जाएगा। तो आज के समय जितना पतला कागज नहीं था, पांडुलिपि मोटा रहता था, पेड़ के छाल पे लिखा रहता, उसे जलने में तो टाइम लगेगा ही लगेंगे। समझ में आ गया ना। यहाँ पर अब इसमें देखिएगा, यहाँ पे ना एक मोखा रहता था, इसमें ना शुद्ध देसी घी का दिया जलता था, और उसी दिया के नीचे ये लोग बैठ के पढ़ते थे। और जो सीनियर स्टूडेंट रहते थे उनके पास एक अलग से छोटा सा, इसी कमरे से अलग अटैच करके एक छोटा सा गुफा टाइप का रहता था, उसमें घुस के वो ध्यान करते थे योग के मुद्रा में। यहाँ पर यही खाना बनाने की व्यवस्था थी। इसी में क्या रहता था, कुआं रहता था, यहाँ पे पानी पीते थे। और ये आप देख रहे होंगे, यहाँ एक सीढ़ी बना हुआ है, ये क्या है, सीढ़ी। और इसके बाद यहाँ पे आपको ना सिंहासन टाइप का कुछ दिखेगा, इस टाइप कुर्सी टाइप का दिख रहा है। जो टीचर आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ से चढ़ेंगे सीढ़ी पे। अभी देखो हमारा सीढ़ी बना है ना, सीढ़ी चढ़ गए। अब यहाँ पढ़ाने के टाइम पे ये उनका क्या हो गया, स्टेज। अब बैठने के लिए क्या हो गया,
कुर्सी। तो यहीं पे बैठ के क्या करते थे, टीचर पढ़ाते थे। अब बाकी सारा स्टूडेंट इसी यहाँ पे जमीन पे बैठ के पढ़ता था, लाइन से जमीन, जिन हाँ हाँ जैसे तुम लोग पढ़ रहे हैं अब। और बाकी जिनका जितना दिनाए, खजुआर, चेचक, फोड़ा, फुंसी, बेहोश होने वाला जितना रहता था, सब अपने रूमे में बैठ के पढ़ो। यहाँ पे आई रूम में बैठ के टुकुर टुकुर देखते रहो। हाँ वो ऑनलाइन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों जला दिया? देखिए बौद्ध धर्म से उन लोग को काफी ज्यादा दुश्मनी था, और जब भी देखा कि यहाँ इतने बड़े विद्वान हैं, घुसा यूनिवर्सिटी में, तो देखा एक तो जरतुआ है कि हमारे पास ऐसा चीज क्यों नहीं है, और दूसरा कि जो शिक्षक रहेगा ना उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप राजा हैं या क्या हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है। समझ में आ गया कि नहीं? भगवान राम जी भी जो थे, कृष्ण भगवान भी थे, तो वो भी जाते थे लोग शिक्षक के पास। समझ में आ गया? तो भारत की तो संस्कृति रही, अर्जुन जैसा धनुर्धर भी जाके द्रोणाचार्य के पास दंडवत होता था। तो हमारे देश की ये परंपरा रही थी कि शिक्षक का काम होता है कि हम आपको शिक्षा देंगे, ये नहीं कि कोई नेताजी आगे अरे आए हैं, आपको हमारे देश की संस्कृति है, आपको सादर इज्जत किया जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा तोप हैं। तो वही थे वहां के शिक्षक लोग भी। आए बख्तियार खिलजी, तो कोई टीचर उसको एक सामान्य जिस तरह से संस्कृति होती है उस तरह से ट्रीट किया, तो उसको लगा इस ससुरात में हम राजा के सेनापति, हमारे आगे तो झुक जाना चाहिए। लोल था ससुरा। कई रीजन थे, एक तो धार्मिक रीजन था, एक था इसको जरतुआ ही था इसके अंदर, दूसरा क्या था कि भाई पहले राजा के अंदर एक चीज भावना थी कि जब तक हम किसी क्षेत्र को ध्वस्त न करें तब तक हमको हमारा कब्जा नहीं समझा जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा ही हमला कर देते थे सब। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? और ये जितना रूम दिख रहा है अभी क्या है, ये छत नहीं है, नहीं तो पहले क्या रहता था, छत था, वो तो ध्वस्त कर दिया, तो खंडहर में कितना बचेगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप खुद जाइएगा घूमने ना इसमें, तो समझे में नहीं आएगा क्या है, बहुत बड़ा रहता है। तो जब तक उसको इस टाइप से नहीं देखिएगा ये वाला, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको कौन सी बिल्डिंग दिखाई देती है? ये वाला। घुसते सबसे पहले यही बिल्डिंग दिखाई देगा। ये 3-4 राजाओं ने मिलकर एकदम क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया, बना दिया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये सबसे महान उस समय के जो प्रिंसिपल आचार्य थे उनका स्तूपा यहाँ पर है, तो जो सबसे महान थे उनका सबसे ऊंचा रहेगा। बाकी जो छोटा छोटा था, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई विदेशी यात्री, कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहा, तो उसका यहाँ पे जगह दे दिया जाता था। बाकी को शमशान में ले जाकर फूंक दो, सबको जगह दे दीजिएगा जी। आप सबका समाधि बना दीजिएगा तो समाधि का तो मतलब है खत्म हो जाएगा, सबका नहीं ना हो जाएगा। और ये ब्लॉक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर पूरा, और हर ब्लॉक में अपना एक यूनिवर्सिटी क्या होता था, पुस्तकालय होता था हर ब्लॉक का अपना। 35 लड़कों पर एक पुस्तकालय, 35 लड़कों के ऊपर प्रॉपर एक टीचर रहते थे, और वहीं पे खाना बनता था। खाना कहाँ से पैसा कहाँ से आते थे? गांव से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रिंसिपल साहब की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पर तो उसके प्रिंसिपल की वैल्यू भी थी। वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय का अगर प्रिंसिपल निकल गया कहीं पे, तो भिक्षुक लोग की एकदम गांव के लोग बहुत इज्जत करते थे, और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे था भी यहाँ पर। आप अगर रियल में यहाँ जाके देखिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। ये सब खंडहर, इसमें उतर के आप देखिएगा तो आपसे हाइट में ज्यादा रहेगा, तो क्या समझ में आएगा आपको? व्यू नहीं ना समझ में आएगा जब तक आप दूर से नहीं देखेंगे। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? यही जानकारी के लिए, बाकी घूमने के लिए आप जाइए वहां पे, और क्या मिलेगा आपको? खेत खलियान, हरियाली बहुत ज्यादा मिलेगी। योग का कुछ जगह मिलेगा जहां योग होगा। एक कॉमन पुस्तकालय मिलेगा, जो राजा आया कुछ ना कुछ इसको दिया, कोई अलग से बड़ा सा कुआं खोदवा दिया, कोई पुस्तकालय बना दिया, कोई रहने के लिए व्यवस्था दे दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये सब किसके लिए रहने के लिए था? स्टूडेंट। अब थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ है, दिख रहा है? ये गेट था, और यहाँ शिक्षक लोग के भी रहने के थोड़ा सा अलग व्यवस्था थी शिक्षक के लिए। अब बाकी शिक्षक लोग के लिए ये वाली बिल्डिंग थी, यहाँ ये लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते थे लोग। अब बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है। आज भी कोई यूनिवर्सिटी इतना व्यवस्थित ढंग से नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की तो बातें नहीं है। आजकल आप किसी यूनिवर्सिटी के डीन से बात कीजिएगा या वाइस चांसलर से, तो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना अजीब सा समझता है। एगो बोले बस बातें ना सुनेंगे ध्यान से यहाँ पर। उसके बाद से उनको जो यूनिवर्सिटी का वीसी वाइस चांसलर अपना सेशन 3 साल में नहीं कंप्लीट कर सकता है, उसको अपने पद पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको कोई और काम कर ले, बालू बेचे, बहुत फायदा है उसमें। बिहार में कोई जरूरी है बॉम्बे से ध्वस्त करेगा? आपका घर कहाँ है? छपरा, दरभंगा। यहां से 10 गो लड़कन को ले जाइए, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएगा सब। दरवाजा उखाड़ देगा सब इधर उधर, तो हो जाएगा। वहां पे अपना चीज रहे तब ना नहीं बचा के करता है। अभी आपको दे दिया जाएगा पाकिस्तान का कराची यूनिवर्सिटी ध्वस्त करने के लिए। हाँ
एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद, उसमें केवल आतंकवादी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको दे दिया जाए महज 24 घंटा कि यूनिवर्सिटी ध्वस्त करना है तो क्या कीजिएगा? वो कुछ ढकेलो केल के तूर देगा आदमी, तूने आतंकवाद। क्योंकि वहां से जो भी पास आउट होगा नौकरी कहां लेगा? भारत में। यहाँ आके बम फोड़ेगा यहाँ पे। सर यहीं पे खोलिए खान जीएस रिसर्च सेंटर। हम लोग यहीं पर ठीक है, ठीक है। ये हम लोग के धरोहर हैं, आपको पता होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि खंडहर दिखा सके। यह खंडहर जो आपको दिखाई देता है फोटो, ऊंची सी बिल्डिंग, वो पढ़ाई वाली ही नहीं थी, वो क्या थी? स्तूप थी। आपको सबसे ज्यादा नालंदा का जैसे नालंदा लिखिएगा सबसे पहले वही में जाता है, ये वाला। ये तो स्तूप रहा है। अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय बनाया, कोई नीचे वाला बनाया, कौन और शासक है तो और ऊंचा बना दिया, कौन और है और ऊंचा बना दिया, लेकिन लंबा करके रख दिया। यहाँ स्तूप था यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? और बौद्ध भिक्षुक लोग आते हैं यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं अपने गाँव में, जो बौद्ध धर्म वाले आते हैं यहाँ पे। ये चबूतरे जो थे इसमें से कुछ या तो स्तूप है और नहीं तो कुछ क्या है? योगासन है।